Hello children, today we will start our chapter number 14, Unity in Diversity, and this is according to our new textbook. Okay, so come to the page number 90 and there is a chapter number 14. So today we will do the first part of this chapter, part A. So यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मीन्स क्या? यूनिटी का मतलब होता है एकता. इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. तो हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कास्ट, इन सब में काफ़ी वेरिएशंस, लैंग्वेज जो है, कल्चर जो है, इन सब में हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. बट इतने वेरिएशंस होने के बाद भी हमारी कंट्री में क्या है? यूनिटी है, एकता है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ हैं और इतनी डाइवर्सिटीज़ के बाद भी किस तरीके से एकता बनी हुई है, उसको बनाए रखने के लिए हम कैसे एफर्ट्स डाल सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड and then explain. So pay your attention in your textbook. Understanding of diversity. तो हम डाइवर्सिटी पहले समझेंगे. आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री है, ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस है. इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो जो हम ये जो डाइवर्सिटी है हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? रिलीजन में, लैंग्वेज में, कास्ट में, इकोनॉमिक इक्वालिटी में. जो धर्म है, जो बोल हैं, लोगों की बोलियां हैं, उन सब में हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल्स एंड अटायर, वेरिएशन इज़ ऑल्सो सीन इन सोशल लाइफ. इसके अलावा खान पीन में, त्योहारों में, उनके रीति रिवाजों में, अटायर मीन्स पहनावा, उनके जो ड्रेसअप है हर एक स्टेट्स का, उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वालिटी इन आवर कंट्री. तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसको बनाए रखने के लिए, हमारी कंट्री में यूनिटी बनी रहे, इक्वालिटी, समानता बनी रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. The diversity which is seen in Indians is rarely seen in other country of the world. जो डाइवर्सिटीज़ हम इंडिया में, इंडियंस में जो लोग हैं यहाँ के, उनमें देखने को मिलता है, वो हम दुनिया की किसी और कंट्री में नहीं देख सकते. इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी. तो इस डाइवर्सिटी के कारण इंडिया क्या है? सब कॉन्टिनेंट है. In our country, diversity is seen in the color, complexion, attire, religion, language, food, etc. तो हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो किन किन चीज़ों में देखने को मिलेगी? कॉम्प्लेक्शन में, लोगों के जो कलर ग्रेड हैं, उनके पहनावे में, उनके धर्म में, उनकी लैंग्वेज में, फूड में. ठीक है. फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो कश्मीर से कन्याकुमारी यानी नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट. गुजरात आ गया वेस्ट में और अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्ट का स्टेट है, और नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में कन्याकुमारी. तो हर एक दिशा में हमें इससे बताया जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सब में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. तो फर्स्ट हम देखेंगे रिलीजन कि कौन कौन से रिलीजन्स हैं. ओके. पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लिव इन आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनका जो विश्वास है किसी धर्म को लेके, हर एक का अलग अलग है. ठीक है, कि अपना जो विश्वास बनाए रखना है धर्म के प्रति, वो सबका अलग है. कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है. ठीक है. जो इस्लाम धर्म है उसको, मतलब मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, सिखिज़म है. तो सबका विश्वास अलग अलग है. पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जोरोस्ट्रियनिज्म एंड ज्यूसिज्म
लिव टुगेदर हारमोनियसली इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब ये सभी धर्म जो हैं, हिंदुज़म, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, जोरोस्ट्रिज्म है, बुद्धिज़्म है, तो ये सभी धर्म क्या हैं, इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी ये लोग आपस में मिल के रहते हैं। All the religions are given equal importance in our country with good intention that all can practice or follow their religion equally। अभी हमारी कंट्री में जो हमारा जो संविधान है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल एक इम्पोर्टेंस दिया गया है सभी रिलीजन को। ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म को या इस्लाम को ज़्यादा दिया है, हिंदुज़म को कम दिया है, या किसी और धर्म को, सिखिज़म, बुद्धिज़्म को, सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। और सभी को ये फ्रीडम भी दिया है कि आपको जिस रिलीजन में भी फेथ हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दे आर फ्री टू फॉलो दैट रिलीजन। ओके, तो ये बात होगी रिलीजन की। अब लैंग्वेजेस देखिए। अभी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एटसेट्रा लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। देख रहे हैं हम, ये तो कुछ लिमिटेड ही मतलब एक्सप्लेन बुक में बताए गए हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे देश में बोले जाते हैं। In spite of existing diversity in language, various languages have importance to maintain unity of our country। अभी इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में, फिर भी सभी लैंग्वेज को सेम इम्पोर्टेंस दिया गया है और वो लोग आपस में मिल के रहते हैं। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंट्री की जो ये एकता है उसको वो लोग बनाए रखते हैं। तो ये लैंग्वेज देखा हमने। नाउ कल्चर। Cultural diversity is widely seen in our country due to differences in religion and language। अभी जो कल्चर है ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, बिकॉज ड्यू टू रिलीजन एंड लैंग्वेज। जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका धर्म है, उसके बेसिस पर हमें उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजिली बी सीन इन वेरियस रीजन और स्टेट। जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हम आसानी से किसी भी स्टेट में जाएंगे, रीजन में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा। इवन गुजरात में भी आप देखिए, जो कच्छ के लोग हैं, जो बनासकाठा के लोग हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज में, उनकी बोली में जो डायलेक्ट्स हैं, जो उनके पहनावे में भी आपको एक स्टेट में जब इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो आप पूरी कंट्री में जब जाएंगे और डिफरेंट स्टेट्स को जब आप देखेंगे तो उनमें कितनी डाइवर्सिटी देखने को हमें मिल सकती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, अषाढ़ी, दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी एटसेट्रा टुगेदर। अभी पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो लोग हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, इस तरीके के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, उत्तरायण, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं और वो लोग अपने अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। People living in different parts of our country have expertise in different types of dance like Ras Garba in Gujarat, Bhangra in Punjab, Kathak in Uttar Pradesh, Kuchipudi in Andhra Pradesh, Kathakali in Kerala, Bharatnatyam in Tamil Nadu, Bihu, Assam, Odisha, Ghumar in Rajasthan. So these are some different types of dance and the folk dance also. So the people are expert in their regional dances। okay, तो वो लोग जो उनके स्टेट का डांस है, ठीक है, उनके रीजन का जो डांस है उसमें उनका हम देखेंगे कि एक एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। जैसे कि यहाँ अब अगर हम गुजरात की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को भी रास गरबा करना बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे ही पंजाब के लोगों को भांगड़ा आता है, कथक उत्तर प्रदेश के लोगों को, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोगों को,
कथकली केरला में। तो हम डांस में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखेंगे कि उनके डांसेस में भी डाइवर्सिटीज़ हैं और उन डांसेस का जो अटायर है, जो पहनावा है, जो गेटअप है, उसमें भी डाइवर्सिटीज़ हैं। फिर भी लोग आपस में मिलके बहुत धूमधाम से सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ along with diversity there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and traditions etc. अभी डाइवर्सिटी हमने ये सब तो देखी, उसके अलावा भी लोगों के खान पीन में, पहनावे में, उनके कस्टम्स में, ट्रेडिशन में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज़ बिकम अ कंट्री विद डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। अभी इनके अलावा जो इंडिया में ये जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो जोग्राफिकल फैक्टर भी एक है, जैसे कि क्लाइमेट है, उनका जो टोपोग्राफी है, फार्मिंग है, जो फॉरेस्ट है, उसकी वजह से भी हमें बहुत कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहीं आप कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ के लोगों का जो पहनावा है वो बहुत मोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और फुल एकदम कवर, अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं। अभी जैसे राजस्थान है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इन सब बेसिस पर भी मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो चिल्ड्रन सी कि पिंक बॉक्स में कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं। नेम ऑफ सम फेस्टिवल आर गिवन बिलो, राइट डाउन इन द बॉक्स, गिवन बॉक्स, पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट देम। ओके, हमें ये बताना है कि जो फेस्टिवल्स हैं जैसे लाइक पतेती, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, बैसाखी एंड महावीर जयंती, कौन सी रिलीजन के लोग फॉलो करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ पतेती। अभी पतेती कौन से धर्म के लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? इट्स अ पारसी, जो पारसी लोग होते हैं। तो इस बॉक्स में आप लिखेंगे पारसी। नाउ नेक्स्ट है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं? हिंदू पीपल जो होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हिंदू लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रिसमस। तो क्रिसमस क्रिश्चियन जो पीपल होते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिश्चियन। चिल्ड्रन मैंने बॉक्स के बाहर लिखा है, बट आप लोग बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट है ईद। ईद जो है वो मुस्लिम पीपल सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम। देन इसके बाद है बैसाखी। तो जो बैसाखी है वो हिंदू पीपल ही सेलिब्रेट करते हैं, बट जो पंजाबी होते हैं, यानी पंजाब रीजन के जो हिंदू होते हैं वो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें लिखेंगे हिंदू पंजाबी। देन लास्ट है महावीर जयंती। तो महावीर जयंती भी हिंदू पीपल फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदू जैन। तो चिल्ड्रन ये तो हमने बात की फेस्टिवल्स की। अब कुछ डांस के भी फॉर्म दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि किस स्टेट्स में ये डांस किए जाते हैं। नेम ऑफ सम डांसेस आर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ स्टेट एसोसिएटेड विद डांस। तो ये किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, किस स्टेट के डांस है, हमें ये बताना है। तो जैसे फर्स्ट वन है कथकली। तो कथकली कहाँ का है? केरला का। हमने देखा था, पहले एक्सप्लेन किया था कि केरला में कथकली है डांस। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप केरला लिख लीजिए। नेक्स्ट है घूमर। तो घूमर है राजस्थान का फोक डांस है ये, तो यहाँ पे राजस्थान लिखेंगे सेकंड घूमर में। ब्लैंक में देखिए राजस्थान लिखा गया है, आप भी लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है रास गरबा। बच्चों ये तो आपको अच्छे से पता होगा रास गरबा कहाँ का है। चलिए ये है गुजरात का फोक डांस। एंड देन भांगड़ा। तो भांगड़ा है पंजाब का। तो रास गरबा में गुजरात लिख लेंगे, गुजरात लिख लिया हमने। देन नेक्स्ट है भांगड़ा। तो भांगड़ा में पंजाब लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पंजाब लिख लिया, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं एंड ऑल्सो देयर डांस फॉर्म्स,
food style, attire, residence, customs, rituals, all are different. There are so many diversities we can see in our country. Now unity in diversity, अभी विभिन्नता में भी एकता, ये कैसे बनाए रखेंगे अब हम देखेंगे. इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. तो जो इंडियन कल्चर है वो एक बहुत ही एंशियंट कल्चर है, मीन्स बहुत ही पुराना है, बहुत ही समय से फॉलो किया जा रहा है इंडियन कल्चर जो है. पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एटसेट्रा. जैसे कि हम पहले से इस चैप्टर में देखते आए हैं कि लोगों में डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, रेसिडेंस, अटायर, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल, इन सब बेसिस पर. येट देयर इज़ इमोशनल यूनिटी. बट इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद भी उनके रिलीजन में, फूड में, कस्टम में, अटायर में, फिर भी लोगों की एक इमोशनल यूनिटी है, ठीक है, एक भावना जुड़ी हुई है. यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री का ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में भी जो एकता है, ये हमारी कंट्री का एक यूनिक फीचर है, बहुत ही खास. मतलब people of different religions, languages and castes love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation is called the national unity. अभी जो लोगों में डिफरेंट देखने को हमें मिला है, डिफरेंसेस जैसे लैंग्वेज में, कास्ट में, बट फिर भी उन सब का जो लव है अपनी कंट्री के लिए, जो एक रेस्पेक्ट है अपनी कंट्री के लिए, वो एक जैसा है. सबकी जो फीलिंग है सेक्रीफाइस की अपनी कंट्री के लिए, जो एक आपस में सहयोग है, वो सब मतलब कंट्री को पूरा डेडिकेट करते हैं लोग. तो यही जो है, इस फीलिंग को क्या कहा गया है, नेशनल यूनिटी कहा गया है. डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी. अभी देश में एकता बनी हुई है, इसलिए हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, इंडस्ट्रियल बेसिस पर इसमें डेवलपमेंट देखेंगे कि लोग आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं. अभी ये सब क्यों हुआ है, एजुकेशन की वजह से भी. लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड पीपल हैं कंट्री में कि जो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपस में मिलके रहने से ही प्रोग्रेस होगा. People maintain peace, security and prosperity in spite of the diversity. तो अभी इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, कंट्री में मेंटेन जो पीस है, सिक्योरिटी है, जो उसकी संपन्नता है, उन सबको बनाए रखे हुए हैं. दैट्स वाई डॉक्टर राधा कृष्णन स्टेटेड दैट इफ़ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी. तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने ऐसा कहा कि अगर हमें अपनी कंट्री में सर्वाइव करना है तो हमें एक शांति बना के, एक एकता, नेशनल यूनिटी बनाए रखना जरूरी है. ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस. जब नेशनल मूवमेंट हुआ, फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट हुआ, आज़ादी के लिए, तब लोगों ने देखा कि देश के लिए एक राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, और जो त्याग है वो बहुत ज़रूरी है. सेक्रीफाइस, ये दो वर्ड हैं जिन्हें हाईलाइट करिएगा, पैट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस. अगर कंट्री में नेशनल यूनिटी बनाए रखनी है तो पैट्रियोटिज्म की एक फीलिंग और सेक्रीफाइस की फीलिंग होनी ज़रूरी है. तो मतलब अगर देश के लिए हमें फीलिंग होगी तो ही हम मतलब कुछ कंट्री के लिए कर सकते हैं और यूनिटी बनाए रख सकते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज स्पेशल फीचर ऑफ. ये स्पेशल फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि अखंड विभिन्नता में भी एकता. विभिन्न है हम लोग, फिर भी एक हैं. डिफरेंट कास्ट्स, रिलीजन्स, कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस एट्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया. हमारी कंट्री में जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन्स है, कस्टम्स है, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, तो भी इन सब ने क्या किया है, कंट्री को एक बनाए रखा है. सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इंडिया में हमने देखा कि जो कल्चर है वो डाइवर्स है, विभिन्न है. इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी इन कल्चर. तो इस वजह से इसमें क्या देखने को, वैराइटीज़ मिलेंगी. कल्चर में हमें वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग है, तो अलग अलग वैराइटीज़ हमें देखने को मिलेगी. इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली. ओके, इंडिया का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत. तो उनका प्रिंसिपल क्या है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि
पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, ठीक है। हम जो घर में रहते हैं वही हमारी एक फैमिली नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। इंडिया इज ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन दी वर्ल्ड। तो सही मायने में देखा जाए तो इंडिया ने एक सही सेंस स्प्रेड किया है पूरे वर्ल्ड में कि हमें हमारी जो फीलिंग्स हैं रिलीजन को लेकर, उसमें हमें रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब एक उदारता की फीलिंग होनी चाहिए। टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता है, उदारता है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर सहनशीलता। तरीके से सहनशीलता होनी चाहिए, आपस में उदारता होनी चाहिए किसी भी रिलीजन को लेके, एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, और इक्वालिटी होनी चाहिए किसको लेकर, रिलीजन को लेकर, कि समान है, कोई एक मतभेद नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी फीलिंग गैर वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, समान है सभी धर्म, ये हमें सोच के चलना चाहिए। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स, ठीक है। तो इंडिया का जो कल्चर है उसमें एक इसका स्पेशल फीचर क्या है कि डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी कंट्री में एकता है। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स, जो कि हम पहले से ही देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे रिलीजन्स का, कास्ट का, लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन है। पीपल ऑफ इंडिया लिव अ लाइफ ऑफ कोएग्जिस्टेंस। Indian people have developed and conserved this unique diversity। तो जो लोग हैं इंडिया के, वो लोग कैसे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के लोग हैं, मतलब कोएग्जिस्टेंस है, और इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने इस एकता को बनाए रखा है, कंजर्व कर रखा है। तो चिल्ड्रन, इंडिया जो है वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है जो कि धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है, ओके, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, धर्म को फॉलो किया जाता है। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ के होंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।